subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. कि जब हमारे बच्चे या छोटे बच्चे जिनको समझ ही नहीं है कि कोविड क्या चीज थी कि क्या जो आज बला है। 3-4 साल के हैं। हाँ मतलब जो 3-4 साल के जो अब बड़े होंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि भाई हम किस शतक से गुजरे हैं। बम्बई से चल के बिहार तक चल के जाना, आई मीन ये मतलब हम सोच भी नहीं सकते ये चीजें। देखिए आज भी मेरे ख्याल से इतने साल हो गए आज़ादी को, तो भी कोई आज़ादी की पिक्चर आते हम देखते ना अभी भी उसी तरह है। मुझे फ़ोन आ रहा है कि भाई हमको ट्रायल होगी तो बताना, हमको शो देखना है बोल के, तो इससे पता चलता है ईफी गोवा में भी इसका फर्स्ट प्रीमियर होने वाला है। I just saw the trailer in the morning and it looked like very real. वो सारे feels वापस आ गए थे, that lockdown feelings वो दिन याद आ गए थे. So that's very genuine and realistic. Thank you. Madhur sir, first question is for you. You have always done films जिसमें आप एक genuinity, एक reality portray करते, be it the fashion, heroine, ऐसी industries हो गया, now lockdown. So क्या हम उसको एक directorial trade बोल सकते हैं आपका, जहाँ पे you try to touch in the real aspect of this world? या मैंने जितनी फिल्में बनाई है वो हमेशा ही रियल कैरेक्टर्स पे या रियल इंसिडेंट्स पे या रियल वर्ल्ड पे बनाई है, और हमेशा लोगों ने पिक्चर पसंद की है, कमर्शियली भी, क्रिटिकली भी, और हमेशा एक उसका ऑडियंस रहा है और लोग इंतज़ार करते कि मधुर का नेक्स्ट पिक्चर क्या रहेगा, किस तरह का रहेगा। तो मुझे इस बात की खुशी है। मुझे लगा इंडिया लॉकडाउन एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा संघर्ष जो पूरा भारत में बल्कि पूरा विश्व गया था उस वक्त पे, तो मुझे लगा इसको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए और इसको दिखाना चाहिए कि सच्चाई क्या हुआ था उस वक्त पे लॉकडाउन के दौरान। और ख़ास करके ह्यूमन इमोशन की हम बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या हुआ था, किस तरह से हर कोई जूझ रहा था अपने अपने तरीके से। तो ये 4 स्टोरी कंप्राइज करती है और वही हम दिखाना चाहते हैं जो ट्रेलर में आपने देखा। एक पायलट की लाइफ, ज़िंदगी, किस तरह से आना कुमरा की ज़िंदगी, एक माइग्रेंट वर्कर की स्टोरी है, हस्बैंड वाइफ की, प्रतीक और साई की, और प्रकाश बिलावड़ी की जो स्टोरी है वो एक अकेले बुजुर्ग इंसान है जो किस तरह घर में अकेले रह अपनी बेटी को मिलने जाना चाहते हैं, और श्वेता बासु का कैरेक्टर है जो एक कमाटीपुरा में सेक्स वर्कर के तौर पे। तो ये 4 स्टोरी को दर्शाती है, सच्चाई दिखाती है, और ये कैरेक्टर्स है, रियल कैरेक्टर्स से हम इंस्पायर्ड है, और उसको हम लोग ने सिनेमैटिक तौर पे उसको थोड़ा सा फिक्शन ऐड किया है, वही आपने जो देखा ट्रेलर में। तो जैसे आपने कहा ये फिल्म काफ़ी सबसे जुड़ी हुई है क्योंकि हम सब ने किसी ना किसी फेज़ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, बट डू यू फील कि ये अभी जो फिल्म रिलीज़ हो रही है वो सही टाइम है, या फिर थोड़े महीने पहले या कुछ टाइम पहले हुई होती तो ज़्यादा रिलेट कर पाते लोग? ऐसे देखिए ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सोचेंगे। देखिए आज भी मेरे ख्याल से इतने साल हो गए आज़ादी को, तो भी कोई आज़ादी की पिक्चर आते हम देखते ना अभी भी उसी तरह है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि सब्जेक्ट कितने भी हो, आज हम World War I या World War II की भी पिक्चर देखते हैं जो हमें अच्छी लगती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम सोचेंगे नहीं उस वक्त हुआ था, उस वक्त होती तो अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से ह्यूमन इमोशन होता है, उसकी कोई एज नहीं होती है, वो कभी भी देख सकते हैं, किसी भी वक्त देख सकते हैं, और ये तो हालांकि भी 2 साल पहले ही हुआ था। तो मुझे लगता है कि सही टाइम था पिक्चर को लाना, और एक OTT प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा जी का नेटवर्क है, 190 कंट्रीज़ में है, और मुझे इस बात की खुशी है कि इतना अच्छा कोलैबोरेशन हुआ है हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर जैन, जयंतीलाल गाड़ा जी और जी के साथ, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म इतने लोगों को रीच करेगी वर्ल्ड ओवर, जहाँ पे हर कोई देखना चाहता है। जिस तरह के ट्रेलर का प्रतिसाद मिला है, जिस तरह से लोगों ने इतना पसंद किया है, ट्रेंड हो रहा है, टीजर भी आया तो ट्रेंड हो रहा है, ट्रेलर भी ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लगता है कि लोग इसको बहुत तादाद में इस पिक्चर को देखना चाहते हैं। मुझे फ़ोन आ रहा है कि भाई हमको ट्रायल होगी तो बताना, हमको शो देखना है बोल के, तो इससे पता चलता है ईफी गोवा में भी इसका फर्स्ट प्रीमियर होने वाला है, जहाँ पे वहाँ पे भी काफ़ी लोगों में एक जिज्ञासा है पिक्चर देखने के लिए। प्रतीक, व्हेन वी टॉक अबाउट योर कैरेक्टर, काफ़ी ग्राउंडेड है, रूट लेवल पे है, जो आप एक माइग्रेंट वर्कर दिखा रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर प्ले करना, क्योंकि आपने पहले कभी ऐसा कुछ प्ले नहीं किया? आई गेस दिस इज प्रोबब्ली द फर्स्ट टाइम यू डूइंग समथिंग लाइक दिस। बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन वही उसी चैलेंज को ढूंढ रहा हूँ मैं हर किरदार में, और आई थिंक ये किरदार बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इन लोगों को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे। अगर आप मुझे पूछो, इन लोगों की एंग्स्ट, इन लोगों की तकलीफ़ें, इन लोगों की जर्नी बहुत ही कठिन थी, बहुत ज़्यादा कठिन थी। आई मीन
बम्बई से चल के बिहार तक चल के जाना, आई मीन ये मतलब हम सोच भी नहीं सकते ये चीज़ें, यू नो। लेकिन ये हकीकत थी, यू नो। और उस जर्नी पे इन लोगों ने, वो तो ऑब्वियसली वो सबसे कठिन बात तो वही है कि मतलब बॉम्बे से बिहार तक चल के जाना। लेकिन रास्ते में क्या क्या होता है, कितने डिफ़िकल्टीज, कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और सारे डेस्परेट हैं, यू नो। सिर्फ सारे डेस्परेट हैं, और डेस्परेशन में लोग क्या क्या करते हैं, यू नो। और उनको क्योंकि चॉइस नहीं होता है ऐसी डेस्परेट सिचुएशंस में, स्पेशली इस सिचुएशन में। डेस्परेशन किस हद तक जाती है वो आपको देखने मिलेगी। लेकिन आई थिंक इन लोगों की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इन लोगों की कहानियाँ जानना। और मैं सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि सर ने मुझे ये किरदार दिया, ये किरदार निभाने का मौका दिया। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मैं इन लोगों की कहानी, इन लोगों के इमोशंस और जर्नी को मैं सेल्यूलॉइड पे लेके आ सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग पसंद आए, लोग पसंद करें, और लोगों को समझ आए। और जो चीज़ें हमने न्यूज़ में देखी है माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा फिल्म में हमें देखने मिलेगा। कहीं गहराइयाँ तक जाती है इन माइग्रेंट वर्कर्स की कहानी, सही और मेरी और हमारी फैमिली की, और बाकी सारे जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे। काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो आई थिंक इट्स अ प्रिविलेज, मेरे लिए प्रिविलेज था इस कैरेक्टर को निभाना। जी। सही। एंड so when we talk about your characters और this whole story जो आप इसमें दिखाई गई है, तो यूजुअली जो फिल्म्स होती है उसमें हम देखते हैं एक हीरो है, ये है वो, लाइक देयर इज अ डिफरेंट ग्लिट्स एंड ग्लैमर, बट दिस इज़ अ वेरी कॉमन स्टोरी जो हर एक कॉमन मैन को रीच करेगी। सो व्हेन साइनिंग दिस फिल्म डिड यू फील दैट इट्स नॉट अबाउट दैट ग्लैमर एंड ग्लिट्स, बट ये फिल्म आपको एज एन इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन देगी कि हाँ, एज एन एक्टर आई हैव ट्राइड समथिंग डिफरेंट? हाँ, कभी कभार मेरे लिए ऐसा ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि ग्लैमर या रीच से ज़्यादा आपको जो सेटिस्फैक्शन जो काम देखता है वो करना अभी बहुत ज़रूरी है, वो करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक व्हेन यू डू कैरेक्टर्स विच यू सी, आप आजू बाजू देखो और आपको ऐसे कैरेक्टर्स दिखते हैं, तब वो ज़्यादा बात हैं लोगों को, बिकॉज दे सी देमसेल्व्स इन यू। सो आई थिंक लोग इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, को सारे किरदार भी अपने लगेंगे, और आई थिंक इस वजह से ज़्यादा उनको इंडिया लॉकडाउन पसंद आई। क्या कहती हो? No, I agree completely. Same question to you. नहीं करेक्ट है बिल्कुल। आई सेकंड साइज थॉट्स। एंड मधुर सर ने 4 कहानियाँ बताई हैं, और चारों कहानियों में आप बहुत अलग अलग सिनेरियोज देखने को आपको उसका मौका मिलेगा। तो एक कहानी में लोग मजबूर हैं कि अपने घर से बाहर निकलकर अपने घर पहुँचें। एक कहानी में मजबूरी है कि एक इंसान अपने घर में बैठ के लॉकडाउन महसूस करे। एक कहानी ऐसी है कि एक बुजुर्ग बाप अपनी बेटी तक पहुंचने की पूरी शिद्दत में लगा पड़ा है, और उस समय ऐसा था कि जब लोग अटके हुए थे, उनको कितने लोगों ने अपने माँ बाप खोए हैं उस कोविड के दौरान। ऐसा भी हुआ है कि बॉडीज तक नहीं मिली लोगों को अपने माँ बाप की क्रिमेट करने के लिए। मेरे एक दोस्त के पिता, उनको रेमडेसिविर की डोज नहीं मिली थी, और मुझे याद है, और वो मेरे मुँह बोले भाई हैं, और मुझे ये याद है जब मुझे रात को कॉल आया कि उनके पिता गुजर गए हैं। वो अकेले थे हॉस्पिटल में, और
आई रिमेंबर कि हम उस टाइम, मेरे पापा फार्मास्यूटिकल्स में हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें रेमडेसिविर की एक डोज नहीं मिली थी और उस एक डोज की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। और उस समय आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस गोइंग ऑन। उनसे वो पैसे जुटे नहीं, उनको वो डोज मिली नहीं जब तक पैसे जुटे, जब उन्होंने अपने पिता को खोया और फिर हमको ये पता चला कि हम उनको तक नहीं मिल पाएंगे। फॉरगेट कि उनकी बॉडी क्रीमेट हुई, अकेले उस लड़के ने जाकर क्रीमेट की उनकी बॉडी, और हम में से मैं मेरे भाई को गले तक नहीं लगा पाई। मतलब आप बताइए किस हद तक लोगों ने झेला है। एक ऐसी कहानी जहाँ पर एक सेक्स वर्कर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने क्लाइंट से पैसे कमाते हैं, आप सोचिए उनकी आमदनी पूरी तरह से रुक गई है। वर्कर्स, लेबरर्स जो पर डे के जॉब पर रहते हैं, उनके पास ऐसी प्रिविलेजेस नहीं है कि भाई घर पे बैठ के हम आराम से डेलगोना कॉफ़ी बना रहे हैं। मतलब बहुत ही अलग अलग सिनारियो, सबके मीटर अलग थे। तो सबके आई थिंक मधुर सर ने बहुत अच्छी तरह से 4 ऐसी कहानियाँ एक साथ एक फिल्म में जोड़ी हैं। और ये एंथोलॉजी नहीं है, ये 4 कहानियाँ हैं जो इंटरट्वाइंड हैं, सबकी जिंदगियाँ अफेक्ट हुई थी, इंटीग्रेटेड है, बहुत ही इंटररिलेटेड हैं। और आप हर कैरेक्टर को फील जब देखेंगे सेल्यूलॉइड पर, जब आप अपनी स्क्रीन्स पे देखेंगे, आपको लगेगा कि यार ये इस कहानी से तो मैं जुड़ी हूँ, ये मेरे घर की कहानी है, ये मेरी हाउस हेल्प के साथ हुआ है, ये मेरे दोस्त के साथ हुआ है, ये मेरे फ्रेंड के भाई के साथ हुआ है या पापा के साथ हुआ है। सो आई थिंक देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिलेटेबिलिटी इन दिस फिल्म। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट डॉक्यूमेंटिंग अ हिस्टोरिकल मोमेंट इन आवर लाइव्स। बिकॉज जब आप कोई फिल्म देखते हैं पार्टीशन पर, या जब आप कोई फिल्म देखते हैं आज़ादी पर, एक भावना होती है जो आप एज एन इंडियन और एज एन इंडिविजुअल फील करते हैं। एंड आई थिंक व्हाट मधुर सर वाज आल्सो सेइंग इन हिज प्रीवियस इंटरव्यू व्हिच इज वेरी करेक्ट, कि जब हमारे बच्चे या छोटे बच्चे जिनको समझ ही नहीं है कि कोविड क्या चीज़ थी, कि क्या जो आज बला है। 3-4 साल के हैं। हाँ, मतलब जो 3-4 साल के जो अब बड़े होंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि भाई हम किस शतक से गुजरे हैं या हम किस दौर से गुजरे हैं। सो इट्स रियली लाइक इट्स सेलिब्रेटिंग द ह्यूमन स्पिरिट कि हम लोग इस दौर से गुजर के निकल आए। बट इसमें 4 डिफरेंट स्टोरीज हैं। सो व्हाइल द स्क्रिप्टिंग प्रोसेस वाज गोइंग ऑन, या कुछ आपको फील हुआ कि इसे एक सीरीज बना दूं जिसमें मैं अलग-अलग एपिसोड्स कर रहा हूं, हाँ, या एंथोलॉजी ही बना हाँ दूं? हाँ, डेफिनेटली ये बात सही कहा आपने कि ऐसा लगा जब पहला जो स्टोरी था इसका फर्स्ट ड्राफ्ट में 12 स्टोरी थी हमारे पास अलग अलग फील्ड्स की, तो हमको लगा वेब सीरीज बनाना चाहिए। लेकिन फिर ऐसा कुछ आया कि लोगों ने कहा बहुत जन सोच रहे इस पे वेब सीरीज बनाने के लिए, फिर मैं वो भेड़चाल में रहना नहीं चाहता था। फिर वो जब भी तो सब लॉकडाउन था, बंद था, अभी कोई OTT प्लेटफॉर्म को अप्रोच करो, फिर वो ओके बोलेगा, ग्रीन लिट करेगा, तो इतने में प्रोसेस में टाइम जाता है। तो मैं चाहता था मैं फिल्म मेकर हूँ, मैंने फिल्में बनाई है आज तक, तो मुझे लगा कि इसको फिल्म के माध्यम से ज़्यादा इसकी रीच होगी और एक कॉम्पैक्ट फिल्म बनाते, एक बजटेड फिल्म बनाते। इसलिए हमने इसको, मैंने कहा ना 12 स्टोरी से 8, 8 से 6, 6 से हमने 4 पे आए और 4 स्टोरी हमने चुनी। उसके हिसाब से इसको हम 4 स्टोरी इसलिए भी सुनी क्योंकि हम हर कैरेक्टर को जस्टिफाई करना चाहते थे। तो जब आप पिक्चर देखेंगे तो हर किसी का रोल इतना डिफाइंड है पिक्चर में, इतना जस्टिफाइड है, आप हर कैरेक्टर से कनेक्ट करेंगे इमोशनली। तो मुझे लगा कि ये इसलिए हम लोग को टाइम, इसलिए हमने 5 ही स्टोरी भी सोची थी, लेकिन हमने उसको नज़रअंदाज कर दिया। हमने कहा कि इसको जस्टिफाई करना है तो 4 स्टोरी और 1 घंटा 55 मिनट की हमने पिक्चर इसको बनाई है, बजटेड है और कमाल का परफॉर्मेंसेस है सब लोग के, जिससे आपने ट्रेलर देखा और जिस तरह से लोगों ने इतना स्नेह और प्यार दिया इस ट्रेलर को देखकर, मैं बहुत बहुत खुश हूँ इसको लेकर। That's it. Thank you थैंक so यू, much. थैंक यू।